नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। लखनऊ के थप्पड़ कांड से आप सभी वाकिफ ही होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 22 थप्पड़ मारने वाली उस लड़की ने जो हरकत की है उसे महिला सशक्तिकरण का नाम दे दिया जाए? आखिर बुराई क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट का ढोल पीटते पीटते ही तुम यहाँ तक आ चुके हैं। यही तो है असली महिला सशक्तिकरण। रोड पर किसी को भी पीट पीट कर अधमरा कर देना, इंस्टाग्राम पर लाइक्स और फॉलोअर्स की चाह में जिस्म से कपड़े उतार देना और उसे नाम देना माई बॉडी माई रूल्स। किसी भी लड़के की पब्लिकली बेइज्जती कर देना, उसे झूठे केस में फंसा देना, यही तो है आज का असली महिला सशक्तिकरण। अगर आप भी इन वाहियात हरकतों को ही वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं तो आपको जरा समझने की जरूरत है कि असल में वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। बेहद आसान भाषा में कहें तो समाज में उनके एक्चुअल राइट्स पाने के लायक बनाना ही असली में महिला सशक्तिकरण है। यानी सोसाइटी में उनको उनका हक दिलाना, उनकी वो जगह दिलाना जिससे वो खुलकर जी सकें, अपनी बातें खुलकर सामने रख सकें, यही कहलाता है महिला सशक्तिकरण। अब बस एक बात बताइए कि इस आसान सी डेफिनेशन में कहां से इस ओर इशारा हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब इस नाम का गलत इस्तेमाल करके समाज में गंदगी फैलाना है। कैसे आजकल की सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियां इस बेहद पावरफुल शब्द का गलत मतलब निकालकर असल में महिला सशक्तिकरण को बर्बाद कर रही हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कहां से हुई और इसका इतिहास क्या है। बहुत कम और नपे तुले शब्दों में से समझें तो महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 8 मार्च 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे से मानी जाती है। फिर महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई। वहीं भारत में भारत सरकार ने सोसाइटी में जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस को दूर करने के लिए एक महान नीति, महिला कल्याण नीति 1953 में अपनाई। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के नाम पर फैलती हुई गंदगी की। लखनऊ के थप्पड़ कांड की हर ओर बुराई हो रही है और पूरे सोशल मीडिया के साथ के बावजूद थप्पड़ झेलने वाले लड़के को अभी तक कोई ऐसा इंसाफ नहीं मिला है जिससे कहा जाए कि एक एग्जाम्पल सेट हुआ हो। अब थोड़ा सा सीन को बदलेंगे। फर्ज कीजिए कि यही कांड उल्टा होता, यानी थप्पड़ मारने वाला लड़का होता और खाने वाली लड़की, तो क्या वहां की ट्रैफिक पुलिस वैसे ही खड़ी होती या फिर उस लड़के को बिना पीटे छोड़ दिया जाता? क्या अब तक वो लड़का सलाखों से बाहर होता या फिर उस लड़के को चैन से जीने दिया जाता? समाज में समानता की मांग बायस्ड हो गई। वही अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जिस पर शायद मुझे लड़कियां भर भर कर गालियां देंगी, लेकिन गालियों के पीछे सच छुपाया नहीं जा सकता। इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि टिकटॉक तो अब बीते जमाने की बात हो चुका है। ये ऐप्स हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए थे ताकि हम एक दूसरे से जुड़ सके, समझ सके और खाली समय में आपाधापी के बीच थोड़ा सा लाइट फील कर सके, ना कि इसलिए कि हम अपने कपड़े उतार लें, लाइक्स के लिए गंदगी की सारी हदें पार कर दें, अश्लीलता को ही अपने फंडामेंटल राइट्स मान लें। आजकल की एक कड़वी सच्चाई बन गई है कि जितने कपड़े कम उतनी पॉपुलैरिटी ज्यादा। लेकिन क्या ये वाकई पॉपुलैरिटी है या लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ मजाक का एक कारण बनकर रह गई हैं? बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता है। ऐसी लोकप्रियता जो लोगों के बीच हमारा नाम तो बनाती है, लेकिन वो नाम कमाना नहीं बल्कि बदनामी होती है। अब बात कर लेते हैं उस सेंटेंस की जो कि ऐसी लड़कियों का हथियार है, माई बॉडी माई रूल्स। तो अगर आपकी बॉडी है तो उस बॉडी की डिग्निटी मेंटेन करना भी तो आप ही का काम है। कपड़े अपने हिसाब से चुनना भी आपका ही अधिकार है, लेकिन कपड़े उतारने को प्लीज वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ते हुए इसका असली मतलब मत मारिए। अपने हक के लिए लड़ना वुमेन एम्पावरमेंट कहलाता है। किसी और के हक को मारना और इसका गलत इस्तेमाल करना बदतमीजी के अलावा कुछ भी नहीं है। इज्जत मिलती है किसी महिला के हक के लिए आवाज उठाने से। 3 तलाक के खिलाफ खड़ा होना वुमेन एम्पावरमेंट है। घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ना वुमेन एम्पावरमेंट है। दहेज प्रथा, खतना, हलाला, बलात्कार, शोषण, मारपीट के लिए लड़ना वुमेन एम्पावरमेंट है। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आवाज उठाना वुमेन एम्पावरमेंट है। इसे प्लीज अपनी मर्जी से गंदगी फैलाने के लिए इस्तेमाल ना करें। हक के लिए आवाज उठाइए, महिला सशक्तिकरण की असल आवाज बनिए। दुनिया में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें वाकई सशक्त होने की बेहद जरूरत है।